चल गया। सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की जय। मैं दिव्य गुरु आशुतोष महाराज जी का शिष्य हूं और दिव्य गुरु आशुतोष महाराज जी का लक्ष्य है विश्व में शांति कैसे आएगी, ब्रह्म ज्ञान से। और ब्रह्म ज्ञान कहां से मिलेगा? दिव्य ज्योति जागृति संस्थान। ये हमारे सदगुरुदेव आशुतोष महाराज जी हैं, ब्रह्म ज्ञान प्रदाता हैं, विश्व शांति के प्रोदा हैं, युग प्रवर्तक हैं, युग दृष्टा हैं। इनका लक्ष्य मानव में क्रांति से विश्व में शांति कैसे आएगी। मानव में क्रांति ब्रह्म ज्ञान की ध्यान साधना से आएगी। ईश्वर की प्राप्ति करना प्रत्येक मानव का जन्म सिद्ध अधिकार है। और ईश्वर की प्राप्ति के लिए ईश्वर दर्शन आवश्यक है। और ईश्वर दर्शन के लिए पूर्ण गुरु चाहिए। तो पूर्ण गुरु की खोज अवश्य करें आप सभी लोग। और पूर्ण गुरु खोजने पर कहीं ना मिले तो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में एक बार अवश्य आइए। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक और संचालक सर्वश्री आशुतोष महाराज जी हैं, जो ब्रह्म ज्ञान प्रदान कराते हैं निःशुल्क और निस्वार्थ। विश्व शांति के प्रोदा हैं, ब्रह्म ज्ञान प्रदाता हैं, युग प्रवर्तक हैं, युग दृष्टा हैं। ऐसे पूर्ण गुरु का मिलना दुर्लभ है। पूर्ण गुरु की खोज अवश्य करें और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ें। पीछे कोई रास्ता नहीं है। मैं अभिभूत हूं, मैं प्रसन्न हूं भारत देश में जन्म लेकर। भारत माता की सुरक्षा और सम्मान करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, धर्म है। सत्य को धारण करने वाला यह धर्म है। और सत्य कौन है? ईश्वर है। गॉड इज लाइट। ईश्वर एक प्रकाश है, परम प्रकाश रूप भगवाना। या ज्योति सामपि तज्ज्योतिषम से परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्य विशिष्टे। मैं ज्योति का भी ज्योति प्रकाश हूं, अंधकार से परे हूं और ज्ञान के द्वारा जाना जाता हूं और सबके हृदय में विराजमान हूं। तो हम सभी लोग समाज के कल्याण के लिए, देश के कल्याण के लिए आगे आए। हमारे बदलने से युग बदलेगा, हमारे बदलने से दुनिया बदलेगी। तो हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। स्वयं को जाने हम कौन हैं। हम एक आत्मा हैं, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। ईश्वर के अंश हैं, शाश्वत हैं, सनातन हैं, अजर हैं, अमर हैं, अविनाशी हैं। ईश्वर के दर्शन बिना भक्ति असंभव है और भक्ति के बिना सुख, शांति और आनंद की प्राप्ति असंभव है। तो इसलिए आप सभी उठो, जागो और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयास करो, आगे बढ़ो, रुको मत। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं और हमारे गुरुदेव आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि उठो, जागो और ऐसी साधना करो कि तुम्हारा लक्ष्य परमात्मा आकर तुम्हारा वरण करे और कहे कि तुम मेरे सृजन सेनानी हो, तुम मेरे बच्चे हो। हम आशुतोष के बच्चे हैं, हम हनुमान हैं उसके, हम अर्जुन हैं उसके। जब अर्जुन ने युद्ध लड़ा तो विजय श्री को प्राप्त हुआ। ऐसे ही जब तक हम धर्म युद्ध नहीं लड़ेंगे, आज हमारे देश में बाहर भी युद्ध चल रहा है, भीतर भी युद्ध चल रहा है। हमें अपने अंदर भी युद्ध करना है और बाहर भी। और युद्ध वो करेगा जो स्वयं को जानेगा। हम शाश्वत हैं, सनातन हैं। हमारे धर्म को तोड़ा जा रहा है, हमारी संस्कृति को तोड़ा जा रहा है, हमारे देश को तोड़ा जा रहा है। आज भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, आज जिहाद चरम सीमा पे है। और इस सब का समाधान है शर्म को बेचा जा रहा है, धर्म को बेचा जा रहा है, कर्म को बेचा जा रहा है। आज हमारे बीच में से शर्म चली गई, आज हमारे बीच में से कर्म चलेगा। आज हमारे बीच में जो कुकर्मी हैं वो शान से जीते हैं, जो नग्नता का नाच कर रही हैं वो शान से जी रहे हैं। धर्म को धंधा बना दिया है लोगों ने। जो वेद पढ़े और भेद करे, मन में निर्मलता नहीं आई
चाहे कितना ही क्या है ज्ञान कहो, भगवान को पाना क्या जाने। तो भगवान को तो वो पाएगा जो भगवान से जुड़ेगा, भगवान की भक्ति करेगा। और भगवान की भक्ति जान के होती है। बिन जाने न होए प्रतीति, बिन प्रतीति होए नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भक्ति जताई, जैसे जल खक्के चिकनाई। जैसे जल और तेल को मिलाते रहोगे, लेकिन मिलाने के बाद जब छोड़ दोगे मिलाना तो तेल ऊपर आ जाता और जल अलग हो जाता। तो ये भक्ति नहीं है। भक्ति तो वो है जुड़ जाना जो भगवान से। कबीर साहब भी कहते थे कि जब मैं था जब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, और सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। ये दिव्य गुरु आशुतोष महाराज जी की कृपा। मैंने अनेक गुरु बनाए। मैं 76 है, 1976 से गीता पढ़ता था, लेकिन गीता को समझना, जब तक जगत गुरु कृष्ण जैसे गुरु नहीं मिलेंगे तो हम गुरु की खोज करें। देखिए 3 चीजें बड़ी दुर्लभ हैं। बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ तब ग्रंथन गावा। बड़ी मुश्किल से ये मानव शरीर मिला है, और इस मानव शरीर का लक्ष्य है केवल और केवल ईश्वर की प्राप्ति करना। तो हम ईश्वर की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ें। पूर्ण गुरु की खोज करें। पूर्ण गुरु खोजने पर ना मिले तो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में एक बार अवश्य आए। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक और संचालक सर्वश्री आशुतोष महाराज जी, जिनका स्वरूप आप देख रहे हो, ये मेरे गुरुदेव हैं। मैं इनका शिष्य हूं। इन्हीं की कृपा से मैं आपके बीच में बोल रहा हूं। मेरी कोई औकात नहीं है। मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले, और तेरी बंदगी ने मुझे जीना सिखा दिया है। समस्त भारतवासियों, हम सभी को आज जागने की जरूरत है। आज लव जिहाद से गिरफ्त है। आज भ्रष्टाचार से हर व्यक्ति परेशान है। आज गरीबों की कोई मदद नहीं कर रहा, गरीबों को सताया जा रहा है। आज धर्म को धंधा बना दिया लोगों ने। बड़ों का सम्मान नहीं हो रहा। हमारे माता पिता, उनके जो सब है ना, वो जो है सड़क, यानी विदेशों में हम पैसा कमाने जा रहे हैं। लेकिन आप बताइए, मनी इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, एंड कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। तो मैं ये चाह रहा हूं आपसे सभी लोग जो है मेरे साथ जुड़े, और आप जो है धर्म को जाने। जय महाराज जी की। हाँ जी बोलिए। हेलो, कुछ कहना चाह रहे हो क्या? हटा दी, वो कोई वैसी है। तो मैं आप सभी से ये प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप सभी लोग नए भारत के निर्माण में, भारत माता की सुरक्षा और सम्मान के लिए, भारत माता के आगे आए। बहन बेटियों की जो इज्जत आज सरेआम बाजार में सौदा हो रहा, बिक रहा है, इसके लिए आगे आए। गरीबों की मदद करने के लिए आगे आए। बुजुर्गों का सम्मान करें। और ये जो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, न्याय है, सुरक्षा है, ये सब बिक रहे हैं। भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, बढ़ता चला जा रहा दिन पर दिन। भला आदमी आना नहीं चाह रहा, क्योंकि भले आदमी को सताया जा रहा है, उसको न्याय नहीं मिलता। कोर्ट में जाओगे तो न्याय नहीं मिलेगा, पूरा जीवन खत्म हो गया। शिक्षा में सौदा हो रहा है, धर्म को तोड़ने में लगी हुई है। ओके टाटा बाय बाय हाय हाय रह गया, गुरुकुल खत्म हो गए। भारतीय संस्कृति, वैदिक सनातन संस्कृति हमारे बीच में से उसको नष्ट किया जा रहा है। भारत माता की जय नहीं बोल पा रहे यहाँ के लोग। गौ माता का सरेआम कत्ल किया जा रहा। बहन बेटियों को नंगा नाच नचाया जा रहा, मतलब शर्म लगी। कुकर्मियों का बोलबाला है, धर्म को विधर्मी का बोलबाला है। अधर्मी पनप रहा है, धर्म की विरोध हो रहा है, कुकर्म कर रहे हैं।
कर्म नाम की चीज नहीं है। कुकर्मी आगे बढ़ रहा है। लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभाओं में जाके बस बड़ी बड़ी सैलरी नेताओं के लिए, जो पूरे जीवन अपने बच्चों के लिए, देश के लिए, जय जवान जय किसान, उनके लिए कुछ नहीं किया जा रहा। सब जगह कमीशन एजेंट और दलाल बैठे हुए हैं। देखिए, आप सब लोग देख रहे हैं, लेकिन कोई बोल नहीं रहा समाज में। लेकिन आज समाज को संगठित होने की जरूरत है, समाज को बोलने की जरूरत है, लड़ने की जरूरत है, युद्ध लड़ना जरूर पड़ेगा। एक मन के साथ युद्ध लड़ना है, अपने मन को सही दिशा में ले चलो। आज का युवा नशा में जा रहा है। आज की जो हमारी बहन बेटियां हैं वो गलत दिशा में जा रही हैं। उनको लालच देकर लोभ से पाप से काटना, या कामी क्रोधी लालची से भक्ति ना हो, भक्ति कर कोई सूरमा जात पर। तो मैं सभी समाज के बुजुर्गों से, बहनों से, भाइयों से, युवाओं से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि उठो जागो और विवेकानंद बनो। उठो जागो अर्जुन बनो, उठो जागो हनुमान बनो। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। सच्चाई के रास्ते पर चलो, धर्म को जानो। व्हाट इज रिलीजन? रिलीजन इज रियलाइजेशन ऑफ गॉड, विवेकानंद ने बताया था। हमारे गुरुदेव भी आज आत्म जागृति से विश्व शांति तक, आत्म जागृति के बिना विश्व में शांति की स्थापना असंभव है। और आत्म जागृति से हम सुमरन साधना करेंगे, ब्रह्म ज्ञान की ध्यान साधना से हर समस्या का समाधान होगा। तो आप सभी लोग ब्रह्म ज्ञान की ध्यान साधना करें, संगठित हों, आगे बढ़े। पीछे कोई रास्ता नहीं है। धर्म युद्ध लड़ना पड़ेगा। अर्जुन ने लड़ा, भगवान राम ने लड़ा, हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने। हम ऋषियों मुनियों गुरु की संतान है। ये ऋषियों का देश है, ये गुरुओं का देश है, ये मुनियों का देश है, ये राम का देश है, ये कृष्ण का देश है, ये मीरा का देश है, ये सबरी का देश है, ये शिवाजी का देश है, ये गुरु नानक देव का देश है। आदि आदि मतलब संतों का, महापुरुषों का ये देश है। ये मेरा देश है, ये आपका देश है। इसलिए भारत माता की सुरक्षा और सम्मान करना हम सभी का धर्म है, हम सभी का कर्तव्य है। आप सभी आगे बढ़े, क्योंकि दया धर्म का मूल है, पाप मूल है अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब तक धर्म न। या जिसके दिल में दया का खजाना नहीं, राम का नाम लेने से क्या फायदा, और दान का हाथ आगे बढ़ा खाली माला घुमाने से। माला घुमाने से काम नहीं चलेगा। तुलसीदास कबीर साहब से कह रहे थे, कर में तो माला फिरे, लेकिन जीव फिरे मुख माही, और मन वचारो जिस फिरे ये तो स्मरण है। या माला मोसो लड़ पड़ी, तू क्या फेरे वो। अरे मन की माला फेरता तो घट गया। हमारे गुरुदेव शास्त्री आशुतोष महाराज जी भी कहते हैं कि मानव में क्रांति से किसमें शांति आएगी, और मानव में परिवर्तन केवल ब्रह्म ज्ञान की ध्यान साधना से आएगा। तो हम सभी स्वयं को जाने, ब्रह्म ज्ञान प्रदान करें, ईश्वर की भक्ति करें, पूर्ण गुरु की खोज करें। ईश्वर की भक्ति के लिए पूर्ण गुरु खोज अति आवश्यक है। तीन चीजें बड़ी दुर्लभ है। मनुष्य शरीर मिलना दुर्लभ है, मनुष्य शरीर मिल गया तो ईश्वर की प्यास होना दुर्लभ है, और ईश्वर की प्यास हो भी गई तो पूर्ण गुरु का मिलना कठिन है। तो पूर्ण गुरु की खोज अवश्य करें, क्योंकि गुरु बिन भवनी तरह न हुई, जो ग्रंथ शंकर पर हुई। गुरु के बिना कोई भी भवसागर से पार नहीं हो सकता। तो पूर्ण गुरु की खोज करें, और गुरु केवल वो होता है जो दिव्य दृष्टि प्रदान कर ईश्वर का साक्षात्कार करा दे, ईश्वर का दर्शन करा दे। जो विवेकानंद ने कहा, रिलीजन इज रियलाइजेशन ऑफ गॉड, या ईश्वर को देखा जाता है तो गॉड इज। हमारे ऋषि मुनियों ने भी कहा, सब संतों ने, सब मुनियों ने एक ईश्वर में लाया है। मैंने देखा, मैंने जाना, मैंने उसको पाया है। तो मैं सबसे व्यासदेव महाराज जी का सच्चा हूँ। उनके चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। नित्य प्रतिदिन हम आपसे मिलते रहेंगे, और न दौलत से, न औलाद से, न दुनिया की वस्तुएं इकट्ठी करने से तसल्ली ईश्वर दिल को मिलती है। ईश्वर के याद करने से तसल्ली दिल को मिलती है।
ईश्वर की याद है तो आबाद है, और नहीं तो तू बर्बाद है। या झुकते वही जिनमें जान होती है, और अकड़े रहना मुर्दे की पहचान होती है। आपने देखा होगा मुर्दा अकड़ता, तो आज अगर जिंदा आदमी अकड़ रहा है तो वो मुर्दा है, क्योंकि जिन हरि भक्ति हृदय नहीं आनी, जीवन सब समान देते रहनी। जिन लोगों के अंदर हरि का भजन नहीं है, वो जीते जी मुर्दे के समान है। जिन हरि भक्ति सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र रही भवन समान। इन लोगों के अंदर या तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा न सुहा, जैसे जड़ के जोर से भूख विदा हो जाए। पिछले पाप के कारण हमको हरि के चर्चा नहीं सर, आज सुअर की तरह जीवन जी रहा है। सुअर का जो गंदगी में पड़ा रहता और गंदगी ही वहीं खाता रहता, क्योंकि गिरता है जब ख्याल तो गिरता है आदमी, और संभला है जब ख्याल तो खुद ही समझ गया। हम अपने को जाने, हम कौन हैं, हम ईश्वर के अंश हैं। हम वासी उस देश के जहां पार ब्रह्म का खेल, और दिए जले आगागम का दिया जलता, क्योंकि चाह गई चिंता मिटी, मनवा भी परवाह, जाको कछ न चाहिए, वो साथ का साथ। इसलिए हम सभी जागे, और अब तक जो हो रहा है उसे छोड़ के, क्योंकि पास्ट इज हिस्ट्री, फ्यूचर इज मिस्ट्री, एंड प्रेजेंट इज अवसर है, मौका है, गिफ्ट है। आज को सही करें, आज उत्सव मना के जिए, खुशी से जिए, आनंद से जिए। हम सब आपको जगाने के लिए हमारे गुरुदेव सर्व श्री आशुतोष महाराज जी की अखंड ज्ञान पत्रिका है। ये उनकी पुत्री का है महाराज, जो हर घर संदेश, जैसे आपकी पुत्री होगी तो 2 घर का उजाला आपके घर का भी होगी, और जहां जाएगी वहां भी उजाला होगी। आजकल हम तो भ्रूण हत्या कर रहे हैं, ये पढ़े लिखे कर रहे हैं। आज इस समाज को जो दूषित कर रहा है, आज इस समाज में जो गंदगी फैला रहा है, वो पढ़ा लिखा है, इंग्लिश पढ़ के भारतीय संस्कृति को मिटाने में लगा हुआ। जितने भी कलेक्टर हैं, जितने भी न्यायाधीश हैं, जितने भी शासन प्रशासन में नेता अभिनेता बैठे हुए हैं, सब इस देश को लूट रहे हैं, दीमक की तरह खा रहे हैं, जोक की तरह दूध, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। चर्बी को जो है देसी घी करके बेच रहे हैं। आज पार्टी में वो गंद मचा हुआ है, हम ये कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं नेता अभिनेता, लेकिन हो क्या रहा, गंद बाहर की जो गंद है ना दूसरी पार्टियों की, इसी पार्टी में मिलकर, जिन्होंने देशभक्ति की, जिन्होंने राम भक्ति की, जिन्होंने पूरे जीवन जनसंघ के रूप में सेवा की, आज वो लोग पीछे करे जा रहे हैं, उनकी गर्दन पर छुरा चल रहा है। यानी धर्म का विरोध हो रहा है, अधर्मी का बोलबाला है। शर्म नाम की चीज नहीं है, जो नग्नता का स्त्री रूप दिखाती है, उसको लाइक करती है, कमेंट्स करती है, उसका समर्थन करती है। धर्म चले गया, कर्म चले गया, शर्म चली गई, तीनों चीज चले गई। धर्म की जगह अधर्मी का बोलबाला है, कर्म की जगह कुकर्मी का बोलबाला है, और शर्म की जगह बेशरम का बोलबाला है। और कहीं भी चले जाओ, धर्म का आज लोग साथ नहीं देते, चाहे सुरक्षा विभाग में चले जाओ, चाहे नाव विभाग में चले जाओ, चाहे शिक्षा विभाग में चले जाओ, चाहे स्वास्थ्य विभाग में चले जाओ। मैं अभी मेरठ में शिव कथा हो रही थी, और मैं आंख दिखाने के लिए गया, कान दिखाने के लिए गया, मेडिकल कॉलेज में। एक आंख की और कान की दवा नहीं मिली लगाई, इतने बड़े मेडिकल कॉलेज में एक आंख, जो साधारण सी ड्रॉप या साधारण सी काटगी, लूट लूट के देश के भ्रष्टाचारी और बड़ी बड़ी बात करते फिर रहे नेता जी। हम ये कर रहे हैं, कमीशन देखो इनका,
35% कमीशन सीधा खा रहे हैं, और मतलब उस कमीशन को खा के भी जो है चेहरा कितना साफ दिखा रहे हैं लोगों को। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, बोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो ज्ञान। आज तुम देखना, हर हर भजन सो हर का हुई, जात पात न जाने कोई। धर्म को धंधा बना रहे हैं, और मुखौटा जो है सत्य का लगाई फिर नहीं। अरे एक चेहरे पे कई चेहरे लगा देते हैं लोग, जब जाए नहीं दुनिया साले, जब आपका चेहरा दूसरा है तो आप कौन से चेहरे की? पापियों, देशद्रोही हो, गद्दारों। अब वो समय आ गया है, देख लेना। आंसू बाबा इस जमीन पर आ गया है धर्म की स्थापना के लिए। जब जब हो धर्म की हानि, बारही असुर अधमा गुमानी, तब तब फिर बोले विवेश शरीरा। उसने भगवान का रूप लेके वो आ चुके हैं, लेकिन हम हमारे को मोतिया बिंद हो रहा है। कबीरा या संसार को हुआ मोतिया बिंद। ये मोतिया बिंद के कारण धर्म को पर्दा डालने का, कूड़ी पे गुलाल भी गिरते पड़े, तिलक लगा के आवरण को। अरे जिंदगी भर गाफिल यही भूल करता रहा, और धूल तो चेहरे पे की और आईना साफ करता रहा। स्वयं को तो जानो, तीर्थों में भगवान है, भगवान हमारे अंदर में है। लेकिन इन पाखंडियों हरामियों को देखो, कहां जाके तीर्थों पर सेल्फी ले ले गए, और आज किसी चीज पर कोई ध्यान नहीं है, बस केवल ध्यान अपनी तिजोरी भरने में है। किस नेता को पता नहीं है कि आप करप्ट कमीशन लेकर सड़कें बना जा रही है, तो 35% कमीशन। जल निगम में देखो, स्वास्थ्य विभाग में देखो, कमीशन 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 कमीशन, दलालों की लाइन लगी पड़ी है। न्याय को देखो, पूरा जीवन निकल जाता, न्याय नहीं मिलता, कोई पूछने वाला नहीं। लेकिन वो जो लाख आंख वाला है ना, जब जब हो धर्म की हानि, बारह यसु अधव्यवानी तक का फिर बोले अब चिंता मत करो, वो पैदा हो चुका। और वो 3 काम करने के लिए आता, सज्जनों का उद्धार करने के लिए, पापियों का विनाश करने के लिए, और धर्म की स्थापना करने के लिए। धर्म की स्थापना होकर रहेगी। धर्म को जानो, धर्म है क्या? धर्म न दूसरा सत्य समाना। सत्य ही तो धर्म है, राम ही तो धर्म है, कृष्ण ही तो धर्म है। जो कर्तव्य में समाये हुए हैं वो राम है, जो आकर्षण है वो कृष्ण है। परम प्रकाश रूप भगवान, भगवान एक, अल्लाह एक, ईश्वर एक, गॉड एक, खुदा एक। लेकिन हम लड़ रहे हैं, गाय माता को काट रहे हैं, धरती माता पे अधर्म कर रहे हैं, पाप बढ़ता जा रहा है, रोज चरम सीमा पर भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, और समाज बैठा बैठा देख रहा है। आप देख लेना, देखने वाले हो। एक घर में आग लग रही थी, एक कौवा बैठा था, और वो कौवा बैठा बैठा देख रहा था। एक चिड़िया चोंच में पानी लाती थी, और वो आग पकड़ डाल रही थी। कौवा कह रहा था कि चिड़िया तेरी क्या चोंच से आग बुझ जाएगी? चिड़िया ने इतने पते की बात कही, ध्यान से सुनना। श्रोतव्य, मंतव्य, द्रष्टव्य, दैनिक कर्तव्य। पहले सुनोगे, मनन करोगे, देखोगे, तब चलोगे तो कुछ समझ आएगा। क्योंकि ये जो स्वस्थ शरीर है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क होता है, स्वस्थ मस्तिष्क में स्वस्थ विचार होते हैं। लेकिन आज इस शरीर को तो दोहन कर रहा है आदमी, अशुद्धि खा रहा है, बिना टाइम जल्दी सोता नहीं, अबेरी सोता, मोबाइल में खोज कर रहा है, नग्नता को देख रहा है, धर्म को नहीं जानना चाह रहा, अधर्म कर रहा, कुकर्मी है, भ्रष्टाचारी है, पर एसी में बैठे फिर रहे, बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठे फिर रहे। अरे ये त्याग तपस्या का देश है। जय जवान है, जय किसान की, जय विज्ञान की, जय अनुसंधान की, जय संतों की, जय भारत माता की। भारत माता की जय बोलने में भी जो है मतलब राजनीति हो रही है।
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्येन। इस भारत माता ने दुनिया को सिखाया कि सर्वे सबकी ऐसी प्रार्थना की है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, सभी स्वस्थ हो, सभी धनधान्य हो, सभी का कल्याण हो। लेकिन आज आज मैं ही मैं रहूं, मैं ही मैं नोट गिनूं। देश देश के गद्दारों, भ्रष्टाचारियों, आकर ये भी बताओ मुझे क्या ऑनेस्टी क्या है, धर्म क्या है। जहां तीर्थों पे जाके हमारे संतों ने, महापुरुषों ने, ऋषियों ने तपस्या की थी, उस तीर्थ को भी दूषित कर रहे हो। अरे भगवान तीर्थों पे थोड़ा ही है, भगवान तो हमारे अंदर में बैठा है। विवेकानंद ने भी कहा कि जब मंदिर में बच्चा जाता है तो मुझे खुशी होती है, लेकिन एक बूढ़ा आदमी जब मंदिर में जाता तो मुझे रोना आता। कबीर साहब भी कह रहे हैं कि पहाड़ पूजे अगर हनी मिले तो मैं पूजू पहाड़, बढ़िया से तो चक्की बनी किस खा सकता है। धर्म को धंधा मत बनाओ, ऑनेस्टी का बेस्ट पॉलिसी। गरीबों की मदद करो, बड़ों का सम्मान करो। ये भेदभाव मिटना चाहिए। हर हर भजे सो हर का हो, ये जात पात ना, ये जाति पाति में देश नहीं बटना चाहिए। फिर जितने भी पद हैं उन पदों पे समान श्रेणी, समान बुद्धि, समान स्तर का व्यक्ति बैठना चाहिए। ये नहीं कि एक 40%, एक 80%। कैसे 40% वाला 80% का मुकाबला करेगा? वो तो सिर पर जूती रख के चलेगा, और जूती गंदगी सुअर की तरह गंदगी फैलाएगा। और आज ये हो रहा है देश में। धर्म को धंधा मत बनाओ, सौदा करो। तो वो परमात्मा आ चुका है और तुम्हारी चमड़ी उधेड़ देगा, चिंता मत करो। उसके सामने नहीं बच पाओगे। जिसके दिल में दया का खजाना नहीं, राम का नाम लेने से क्या फायदा, और दान का हाथ आगे बढ़ाया नहीं, खाली माला घुमाने से क्या फायदा। या बड़ी मुश्किल से दर्शन मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। नाम हरि का हृदय से न भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं। चोला अनमोल तुझको मिला है, जिसमें जीवन का फूल खिला है। अरे श्वास गिन गिन के तुझको मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। ये शरीर अनमोल है, ये बड़ी मुश्किल से मिला। 84 लाख योनियों में भटकोगे आप, देख लेना। क्योंकि गिरता है जब ख्याल तो गिरता है आदमी, पर संभला है जब ख्याल तक नहीं समझ। भारत माता की सुरक्षा और सम्मान करना हम सभी प्रत्येक देशवासी का धर्म है। देश के रोही गद्दारों के लिए कड़ा कठोर कानून होने चाहिए, लव जिहादियों के लिए कठोर कानून, जो रिश्वतखोरी भ्रष्टाचारी कर रहे हैं उनके लिए कठोर कानून होना चाहिए, उनके लिए फांसी होनी चाहिए। फांसी से नीचे कुछ नहीं होना चाहिए। उनको तुरंत गोली से मुक्ति के धाम पहुंचाना चाहिए। जो लव जिहाद कर रहे हैं, जो देश को लूटने का काम कर रहे हैं, जो गद्दारी का काम कर रहे हैं, ये भारत माता है। इसका सम्मान करना, सुरक्षा करना प्रत्येक मानव का जन्मसिद्ध अधिकार है। अपने माता पिता गुरुओं को प्रणाम करना ये हमारा धर्म है। रात काल उठकर माता पिता गुरु भाव। मैं आशुतोष महाराज जी का शिष्य हूँ, मुझे गर्व है भारत में पैदा हुआ हूँ, मुझे धन्य हूँ, परम सौभाग्यशाली हूँ। भारत जैसा देश नहीं है। भारत ने विश्व को ज्ञान दिया है। हम ऋषियों की संतान है, मुनियों की संतान है, गुरुओं की संतान है, राम और कृष्ण के वंशज है। यहाँ गुरु नानक देव पैदा हुई है, शिवाजी का देश है, ये मीरा का देश है, ये सबरी का देश है, ये विवेकानंद का देश है, ये स्वामी विवेकानंद का देश है। तो इस देश को, इस देश की माटी को मैं सत सत नमन करता हूँ, सत सत वंदन करता हूँ। और फिर मिलते हैं। लेकिन देश के रोही और गद्दारों के लिए भारत में कोई जगह नहीं है। हम सबको जागना होगा। नेताओं को, अभिनेताओं को, न्यायाधीशों को, कलेक्टरों को, सुरक्षा विभाग जो भी है, सबकी जिम्मेवारी है कि ईमानदारी से अपना काम करें। जब तक ईमानदारी से काम नहीं करोगे, समाज के अंदर, देश के अंदर बदलाव नहीं आएगा। और हमारे बदलने से दुनिया बदलेगी, हमारे बदलने से समाज बदलेगा, हमारे बदलने से देश बदलेगा।
हमारे सुधरने से तो स्वयं को जाने और जानकर लोगों को जगाए। संगठित समाज से देश बचेगा, और देश बचेगा तो हमारी संस्कृति बचेगी, संस्कार बचेंगे हमारे पूर्वजों की जो परंपरा है वो आगे बढ़े। तो भारत माता की जय, वंदे मातरम, और सदगुरुदेव आशुतोष भगवान की जय, सच्ची दरबार। सभी लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें, वीडियो का आगे शेयर अवश्य करें, देश में ही नहीं विदेश में भी, क्योंकि धर्म की स्थापना और सज्जनों की सुरक्षा और पापियों का विनाश होना निश्चित है। मेरा भारत है जो भा माने प्रकाश, वत माने लीन, जो प्रकाश में लीन है। हम सब संतों की, ऋषियों की, मुनियों की, गुरुओं के देश में पैदा हुए, अभिभूत हूँ, प्रसन्न हूँ, और इस धरती को, भारत माता को बारंबार नमन करता हूँ, और बारंबार इसी पृथ्वी पर मुझे जन्म मिले, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। मेरे खून का कतरा कतरा, मेरे शरीर का कतरा कतरा और समय का क्षण क्षण ईश्वर भक्ति में लगे, देश भक्ति में लगे, राम भक्ति में लगे। यही मेरी तमन्ना है, यही मेरी आरती है, यही मेरी प्रार्थना। सदगुरुदेव आशुतोष भगवान की जय, जिनकी कृपा से आपके बीच में आया और ये शब्द बोले। भारत माता की जय, वंदे मातरम।